हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है समदिया हाई स्कूल में। आज 5 सितंबर यानी यौम असातिज़ा टीचर्स डे मनाया जा रहा है सभी स्कूलों में, लेकिन हम मौजूद हैं यहाँ समदिया स्कूल में क्योंकि यहाँ पर आज कुछ खास देखने को ये मिलने वाला है कि टीचर्स डे के मौके पर बच्चे ही को टीचर्स बनाकर उनको ये दिया जाता है कि आज आप एक्सपीरियंस करो कि टीचर होता क्या है, टीचर पर कितने बर्डन और कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन ये तो यहाँ पर किया ही गया, उसके साथ ही साथ एक चीज़ ये भी की गई कि मुंशी प्रेमचंद का ज़माना और आज का ज़माना जो टीचर्स लोग हैं कि वो किस तरह के हैं, तो उसको पेश करने के लिए ये दो ज़माने को आज यहाँ पर एक ड्रामा पेश किया जा रहा है। देखते हैं उसकी कुछ झलकियाँ और बात करते हैं आगे। टीचर, अगर एक टीचर सब्र नहीं रखेगा तो अपने बच्चों को लेसन कैसे पढ़ाएगा? अरे अब टीचर को अपने एक दिमाग से क्लास में बैठे 7 बच्चों, 60 बच्चे, 50 बच्चे, 40 बच्चे, जितने बच्चे बैठे हैं उनके विचार, उनके दिमाग की धारा से सबकी धारा को एक करना होता है। ये मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जो टीचर अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकता उसका जीवन संतुलित नहीं है। उसे टीचर का काम छोड़कर होटल खोल लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज समदिया हाई स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ मुंशी प्रेमचंद का ज़माना और आज का ज़माना, क्योंकि आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे है, तो उसी के मौके पर आज समदिया हाई स्कूल में एक ड्रामा पेश किया गया। दोनों ज़माने को वहाँ पर दिखाया गया। तो चलिए समदिया हाई स्कूल के प्रिंसिपल साजिद सिद्दीकी साहब से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये ड्रामा उन्होंने किस तरह अरेंज किया और वो क्या मकसद था उनका ये ड्रामा अरेंज करने का। जी सर। देखिए, आज 5 सितंबर के मौके पर, टीचर्स डे के मौके पर हमने सोचा कि जो रवायती प्रोग्राम होता है हर साल, टीचर्स से मुतालिक बहुत से गाइडेंस लेक्चर लिए जाते हैं, टीचर को मुहासबे का दिन कहा जाता है, ये सब अपनी जगह होते रहता है, चलते रहता है। हमने हमारे पहले सेशन में आज चूँकि अपने अब्दुल्ला भाई जो मस्जिदों इस्लामिक स्कॉलर हैं उनको हमने इन्वाइट किया था। अब्दुल्ला भाई ने मौलिम इंसानियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करते हुए टीचर्स के तमाम मामलात को उनकी मुनासिबत से लोगों को समझाया। तो ये एक रवायती प्रोग्राम हम हर साल कर दें, लेकिन हमने समदिया स्कूल ने सोचा कि क्यों ना नया किया जाए। तो हमने मुजीब खान का एक ऐसा प्ले है कि जिसका नाम है गुरु मुंशी प्रेम और आज के उस्ताद। तो आज के उस्तादों को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, किस तरीके से दर्स देना चाहिए, किस तरीके से उनका अपना व्यवहार बच्चों के तय होना चाहिए। और उस ड्रामे के अंदर ख़ास तौर पर वो बताया गया कि भाई मुंशी प्रेमचंद एक जगह बैठे हुए हैं, लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, और जो त्यागी है टीचर वो भी बैठी हुई है, उससे लोग नहीं मिलने आ रहे। आखिर क्या वजह है? तो मुंशी प्रेमचंद को क्यों पसंद किया गया और उससे लोग नहीं मिलने आ रहे? बहरहाल इस ड्रामे का मकसद सिर्फ यही था कि हम प्रैक्टिकल ड्रामे की शक्ल में लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को बताएं कि भाई दरअसल टीचिंग क्या है, इस पेशे में आने का मकसद क्या है और इस पेशे से हम अपने समाज की किस तरह इस्लाह कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा समदिया स्कूल का 5 सितंबर का दोनों सेशन का प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा और मैं मुबारकबाद देता हूँ आपके चैनल से तमाम असातिज़ा कराम को टीचर्स डे की, और उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस मनसब पर हमको फ़ाइज़ किया हुआ है, जिस मकसद से हम यहाँ पर पढ़ा रहे, दर्स दे रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे मकसद में हमको कामयाबी अता फरमाए। एक चीज़ ये कि अक्सर ये देखने में आ रहा है, सालों से यही चलता आ रहा है कि टीचर्स डे पर ही लोग टीचर्स से मिलते हैं, उनको तोहफे तोहफ़े पेश करते हैं। तो ये ट्रेंड जो सालों से चला आ रहा है, क्या लगता है आपको इसको बदलने की ज़रूरत है या जैसा चल रहा है चलने दिया जाए? नहीं ना उबैद, होता क्या, देखिए अगर सपोज कर लो ईद है तो ईद से मिलते हैं लोग, ईद मुबारक पेश करते हैं। तो इसी तरीके से हर प्रोफेशन का कोई ना कोई दिन है, और 5 सितंबर राधा कृष्णन की याद में जो मनाया गया है, तो इस टीचर डे को मनाने की गरज से लोग टीचर्स डे की मुबारकबाद देते हैं और कुछ तोहफे तोहफ़े अगर देते हैं उससे मोहब्बत बढ़ती है, लिहाजा टीचर्स भी उसको कबूल करते हैं या नहीं लेते हैं या किसी तरीके से वो बहरहाल इस दिन को अच्छे तरीके से मनाते हैं। और इस दिन को मनाते हैं इसीलिए टीचर्स डे याद भी रहता है लोगों को। एक चीज़ ड्रामे में ये देखने को मिली कि मुंशी प्रेमचंद का जो किरदार है वो बड़ा ही प्यार और मोहब्बत वाला है, लेकिन त्यागी का जो किरदार है वो थोड़ा सा सख्त है, जिसकी वजह से लोग उनसे ना मिलकर इनसे ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन
अगर टीचर सख्ती ना करे तो भी प्रॉब्लम, टीचर ज़्यादा मोहब्बत करे तो भी प्रॉब्लम, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए जैसे आपने कहा कि भाई टीचर सख्ती करे तो प्रॉब्लम, ये बात सही है कि अगर टीचर सख्ती करता है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि नए कायदे कानून आपको पता है। लेकिन टीचर अगर मोहब्बत करता है, मोहब्बत देखिए हर चीज़ को तोड़ती है। अगर कोई बच्चा क्लास में बहुत शरारती है, अगर टीचर उससे मोहब्बत से बात करता है, उसको समझाता है ना, उसको बात समझ में आती है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद ने जो मोहब्बत का सबक दिया कि भाई एक असातिज़ा को किस तरीके से मुस्कुराते हुए मोहब्बत से पढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी हम वाकिफ़ हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराते थे, और इस्लाम में तो मुस्कुराना भी एक तरीके से सदका है। तो मोहब्बत करना, मुस्कुराना बच्चों से, ये अपने आप में एक मिसाल है, और ये इस तरीके से जो तदरीस होती है वो बहुत देर पर होती है और दिल में बैठता है टीचर। आज के दिन पर स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए कोई ख़ास मैसेज? देखिए आज के दिन के लिए टीचर्स के लिए तो बस एक ही मैसेज है कि जिस मनसब पर अल्लाह ने हमको फायज़ किया है, हम जहाँ हैं, हमारे पास जो लवाजमात हैं, जिस तरीके से हम हैं, हमको अपनी पूरी कोशिश कर देना है हमारी मिल्लत के काम के लिए। और मैं समझता हूँ समाज की इस्लाह के लिए, और जितने भी गलत बातें समाज में पनप रही है आज के ज़माने में, अगर समाज को किसी से उम्मीद है तो वो सिर्फ और सिर्फ टीचर से। तो टीचर से मैं को यही पैगाम है कि भाई अपना काम ईमानदारी से करें, और ईमानदारी के साथ साथ हर वो काम करें जिसकी आज ज़माने को और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए नहायत ज़रूरी है। और बच्चों के लिए यही पैगाम है कि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई टीचर की रिस्पेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी टीचर की रिस्पेक्ट है, आज भी बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं। वो अलग बात कि वो ज़माने का बच्चा और आज का बच्चा बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मोबाइल आपको सामने पता है, टीचर अगर एक बात बताता है, बच्चा मोबाइल से 10 बातें खोज लेता है, मालूम कर लेता है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं टीचर की रिस्पेक्ट है। और बच्चों के लिए मेरा ये पैगाम आपके चैनल के माध्यम से कि जो बच्चा भी, हमारा अपना तजुर्बा है, हमारे साथ पूरे असातिज़ा का तजुर्बा है कि जो बच्चा टीचर की रिस्पेक्ट करता है वही आगे जाता है। जो टीचर की इंसल्ट करता है किसी भी तरीके से, कुदरत उसको आगे नहीं जाने देती। बहुत बहुत शुक्रिया। नियाज़ सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये प्रोग्राम हुआ, अक्सर ये चीज़ें देखने में नहीं आती किसी भी स्कूलों में, लेकिन आज यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिला, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं टीचर्स डे की तमाम टीचर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हैप्पी टीचर्स डे। और जैसे ने साजिद सर ने कहा कि 5 सितंबर को ही टीचर्स को मुबारकबाद दी जाती है, लेकिन हम लोग का तजुर्बा है कि आप जो भी बच्चों को ज़िंदगी में पढ़ाए हो, हर बच्चा कहीं पर भी मिलेगा तो हमको सलाम करेगा। ये हमारा सरमाया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। वो रिस्पेक्ट करना, जैसे हर मर्तबा जहाँ भी मिले, अगर हम कहीं पहुँचते हैं तो उठकर हमको सलाम करते, अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं, ये तो हमारा रिस्पेक्ट है। तो 5 सितंबर के बजाय हम कहीं पर भी पहुँचे, किसी भी वक्त पहुँचे, अगर हमने उनको कुछ दिया है तो उसका जो रिस्पेक्ट है ये हमारे लिए सरमाया है। और उसके अलावा जो मुंशी प्रेमचंद का जो ड्रामा पेश किया, तो उनका मकसद क्या था कि क्लासरूम में हर तरीके के बच्चे होते हैं, है ना। तो हर तरीके के बच्चों की सलाहियत को पहचान कर, उस सलाहियत को उजागर करना और उनमें वो खूबी को पहचान कर उसके साथ वैसे ट्रीटमेंट करना, ये उनका ख़ास मकसद था। और उनका एक मकसद ये भी था कि बच्चे कैसे भी हो, कितने भी शरारती है, वो उसको अपना बचपन दिखाई देना चाहिए, और हर बच्चे को ये समझकर पढ़ाना कि ये मेरी औलाद है, ये मेरा बच्चा है। तो इंशाअल्लाह वो बच्चा कामयाब भी होगा और हमारा भी नाम रोशन करेगा। आज 5 सितंबर टीचर्स डे है, शिक्षकों का दिन है, यौम असातिज़ा है। आज यहाँ समदिया हाई स्कूल में हमने गुरु मुंशी प्रेमचंद और आज के उस्ताद इस नाटक का मंचन किया। इस ड्रामे में हमने ये बताने की कोशिश की कि टीचर्स की जिम्मेदारियां क्या हैं और उन्हें वो कैसे बखूबी अंजाम दें। मुंशी प्रेमचंद पेशे से टीचर थे, उनकी पूरी ज़िंदगी अपने स्कूल से घर में कट गई, और जो मोहब्बत, जो प्यार उन्होंने अपने बच्चों को दिया, उसका जिक्र उन्होंने अपनी कई कहानियों में भी किया है। तो मुझे लगता है कि मुंशी प्रेमचंद एक आइडियल टीचर थे और हम सबको उनके नक्श कदम पर चलना चाहिए। शुक्रिया। देखिए, बच्चे जो है वो 2 तरह के होते हैं। अच्छे बच्चे भी होते हैं, एक बच्चे वो होते हैं जिनको प्यार मोहब्बत से समझाया जाए तो बच्चे मान जाते हैं। दूसरा बच्चा ऐसा होता है जो ज़रा ज़िद्दी किस्म के होते हैं,
उनको प्यार मोहब्बत वाली बात समझ में नहीं आती, तो उनको थोड़ा सा डांटना डपटना पड़ता है, मारना पड़ता है, तब जाके उनको बात समझ में आती है। अच्छे बच्चों को अगर हम वही सख्त रवैया अपनाएं तो बच्चे ज़रा क्या करेंगे, मतलब वो बहुत इमोशनल रहते हैं, तो वो उस बात को बड़ा गहरा असर लेते हैं। और जो दूसरे बच्चे हैं जैसे थोड़ा गुस्से वाले रहते हैं, उनको अगर कोई चीज़ बोल दी जाए तो फ़ौरन उसका रिएक्ट जो है वो करते हैं। तो अभी जैसे जो हम देखे अभी सीरियल जो प्रोग्राम जो अभी हुआ, जो ड्रामा हुआ, उसमें जो वो मैडम थी तो उसका रवैया जो है उस बच्चे के लिए बड़ा सख्त था, लेकिन बच्चा जो था वो पहली क्वालिटी का था, मतलब वो बड़ा सिंसियर बच्चा था। उसको उस मार का, उस बच्चे की मार का उसको असर हुआ, तो उसने ज़िद में आके जो है वो क्या काम किया कि अपने तालीम को उसने इम्प्रूव किया, और आज जो है वो उस काबिल बना कि उस जो मैडम थी या भी जो उस्ताद थी, हाँ, तो उसको जो है उसने एक सबक सिखाया कि जो है बच्चे हमेशा जो है ऐसा नहीं है कि क्या कहेंगे उसे इंट्रोवर्ट रहे या एक्सट्रोवर्ट रहे, तो बच्चों को जो है उनके लेवल के हिसाब से जो है हमको ट्रीट करना पड़ता है। और टीचर्स जो ये हमेशा ये सोशल नेचर होना चाहिए, उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये बच्चा कैसा है, इसको ज़्यादा सख्ती करना चाहिए या उसे प्यार और मोहब्बत से समझाना चाहिए। ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती हैं? फिर आप एक टीचर हैं, आप खुद भी पढ़ाते हैं, तो आपको कितना मुश्किल लगता है इन सारी चीज़ों को मैनेज करना? देखिए, टीचर्स जो है वो ऑलराउंडर होते हैं, उनको ये तमाम चीज़ें जो है चाहे उनका तजुर्बा बोलो या फिर जो है बच्चों की जो उनका मेयार होता है, बच्चों का मेयार होता है, वो समझ जाते हैं बच्चों के बोलचाल से, उनके पढ़ाई के तरीके से। बहुत सारे हमारी क्लास में जो है 60-70 की तादाद होती है, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उनको आपको अपनी पढ़ाई की तरफ लाना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई में रहते हैं, तो उनको हमको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से हमको समझ में आ जाता है कि बच्चा पढ़ने वाला है या तो फिर उसको अपनी पढ़ाई की तरफ हमको मोटिवेट करना है। अभी जो ड्रामा हुआ इसमें ये चीज़ दिखाई गई कि टीचर्स और स्टूडेंट्स, इनका जो तालमेल है वो प्यार मोहब्बत पर टिका हुआ है। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? बच्चों की ना एक इसके अंदर एक एज माने रखती है। 5वीं 6ठी 7वीं तक बच्चे जो है ना प्यार मोहब्बत से भी काम कर सकते हैं, सख्ती से भी काम किया जा सकता है, लेकिन जब वो अपनी एज से थोड़ा ऊपर जाते हैं, मतलब 8वीं 9वीं 10वीं के जो बच्चे होते हैं, तो 8वीं भी ठीक है, वो प्राइमरी लेवल तक आते हैं, बच्चों को हम सख्ती से उनको पढ़ाई की तरफ ला सकते हैं। लेकिन 9वीं या 10वीं में ना बच्चों की एज जब चेंज होती है, मतलब जब उम्र में आगे बढ़ते हैं, 16 17 15 16 के करीब आते हैं, तो उनको जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमको उनको समझाना, और उनको जो है प्यार मोहब्बत करें तो उसका भी लोग फ़ायदा उठाते हैं, और बहुत ज़्यादा सख्ती करें तब भी जो है उनको वो चीज़ बुरी लगती है। तो हमको बहुत संभाल कर ऐसे बच्चों को लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को मैनेज करना, बैलेंस करना पड़ता है। जिस बच्चे के लिए मोहब्बत ज़रूरी है उसको मोहब्बत दी जाती है, जिस बच्चे के लिए सख्ती ज़रूरी है सख्ती दी जाती है। शुक्रिया मैडम। भाई, आज जो टीचर्स डे के मौके पर समधिया हाई स्कूल में जो प्रोग्राम रखा गया है कि मुंशी प्रेमचंद के ज़माने का टीचर और आज का टीचर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ज़रा दो बातें बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं टीचर्स डे के दिन सारे टीचर्स को मुबारकबाद देता हूँ, और उस प्रोग्राम से मैसेज था कि स्कूल में जो भी टीचर्स होते हैं वो पेरेंट्स जो माँ बाप होते हैं उनके जो उनका जो वो है क्या बोलते हैं, पेरेंट्स के बाद अगर स्टूडेंट के ऊपर किसी का हक है तो वो टीचर्स का है। तो वही उस प्रोग्राम के माध्यम से वो मैसेज देना चाहते थे कि आप जो भी करना है मोहब्बत से बच्चों से पेश आए, और दो तरीके के टीचर्स होते हैं, एक एग्रेसिव होते हैं और एक प्यार मोहब्बत से जो पढ़ाते हैं। तो यही मैसेज था कि प्यार मोहब्बत से बच्चों को आप पढ़ाएं, उनको अपना बच्चा समझ के उनको जो भी उनको पढ़ा यानी ध्यान देने अपना बच्चा समझ के करो, तो इंशाल्लाह उससे रिज़ल्ट अच्छा आएगा और बच्चे की तरबियत अच्छी होगी और एक कामयाब इंसान बन के वो निकलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में ऐसा भी आता है कि सिर्फ प्यार करेंगे तो बच्चे बिगड़ते हैं, सख्ती नहीं करेंगे तो जो लाइन पर कैसे आएंगे, इसको लेकर क्या सोचेंगे? सख्ती भी करो मगर प्यार से करो, यही मैसेज था, यही प्रोग्राम का मैसेज था। टीचर्स डे के मौके पर स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए कुछ कहना चाहिए? मैं टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँ कि जिस सारे बच्चे आज ने ये जो ड्रामा देखा उससे आप लोग को बहुत एक सीख मिली होगी, तो उसी से आप क्या बोलते हैं आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए।